C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। C++ प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, और दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। हम आपको प्रैक्टिकली डिफरेंस भी शो करके दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले कॉल बाय एड्रेस के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। Call by address is used when you want to modify a variable inside a function and want the modification persist outside the function। अगर मान लीजिए आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल है, आप मॉडिफिकेशन परफॉर्म करें, लेकिन आप चाहते हैं कि फंक्शन के बाहर भी वो मॉडिफिकेशन रहे, वो परसिस्ट करे, एग्जिस्ट करे, तब आप कॉल बाय एड्रेस पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स देखो क्या होता है वो कॉन्सेप्ट। मान लो एक फंक्शन है अपने पास और यहाँ पे पैरामीटर में पॉइंटर टाइप का हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं फंक्शन के पैरामीटर से, ठीक है। तो पॉइंटर का काम क्या होता है? एड्रेस को होल्ड करना। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे इस पॉइंटर के साथ, तो वो मॉडिफिकेशन इस फंक्शन के बाहर भी जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। मान लो अपने पास एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू है क्या? 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वैल्यू है किसका? वेरिएबल ए का। और एड्रेस क्या है इसका? इसका कुछ एड्रेस होगा, क्योंकि हर एक वेरिएबल का कुछ एड्रेस होता है। मान लो एड्रेस है 10,000। तो ये जो एड्रेस है ना, पॉइंटर क्या करेगा? इसी एड्रेस को पॉइंट करेगा। पॉइंटर का काम होता है वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना। तो पॉइंटर के पास अभी ये एड्रेस आ चुका है, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंटर के साथ हम क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन के अंदर चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं। मान लो इस पॉइंटर के साथ हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे 10, तो ये क्या करेगा? ये तो इस एड्रेस को पॉइंट करे, तो इस एड्रेस में 100 है, तो अभी हम 10 ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 110। एड्रेस वही रहेगा 10,000 ही, ठीक है। अभी ए का वैल्यू क्या हो गया? 110। तो ये जो 110 मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, ये पॉइंटर के साथ हम कर रहे हैं। स्टार पी मतलब इस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखा है। तो अभी हम जब प्रिंट करेंगे तो ये 110 प्रिंट करेगा। यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन होगा, और इस फंक्शन के बाहर अगर हम कहीं पे भी वैल्यू एक्सेस करेंगे वेरिएबल का, तो वहाँ पे भी मॉडिफिकेशन 110 ही शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डाउट रहेगा हो तो चलिए हम प्रैक्टिकली शो करते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम एक वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज पास कर देते हैं, एंटर वैल्यू, ठीक है। सीन से वैल्यू इनपुट ले लेंगे, तो एक वेरिएबल नम में वैल्यू इनपुट ले रहे, इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर रहे? डिफाइन कर ले रहे, ठीक है। अभी वैल्यू इनपुट हो गया है। अब जो भी वैल्यू इनपुट हुआ है, इसी वैल्यू के साथ हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कॉल बाय एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम करेंगे क्या? यहाँ पे हम एक पॉइंटर टाइप का पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। पॉइंटर को एज अ पैरामीटर में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को यहाँ से हम कॉल करेंगे। तो पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर का काम होता है वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना है। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू इस नम में इनपुट करेंगे वो एड्रेस पास करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से नम का एड्रेस जाएगा, तो नम का एड्रेस ये पॉइंटर होल्ड कर लेगा, ओके। तो अभी हम यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करेंगे। अगर कुछ भी मान लो पॉइंटर के साथ, मान लो हमारे पास स्टार पी, हम स्टार पी का मतलब आपको बताएंगे। इसमें अगर मान लो कुछ हम ऐड कर दें, 10 ऐड कर दिए, फिर से उसको क्या किए? पॉइंटर में जाके स्टोर कर दिए, ठीक है। उसके बाद अभी अगर यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कर दें एक मैसेज के साथ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पॉइंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल वैल्यू, उसके बाद नम को प्रिंट कर दें, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन है। तो पहले प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक एरर आया है। एरर क्यों आया है? सेमीकोलन हमने मिस किया है, ठीक है। एंटर वैल्यू, मान लो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं 100, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू देखो 100 जो इनपुट किए थे वही प्रिंट हो गया। उसके बाद पॉइंटर वैल्यू में देखो 110 प्रिंट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस हुआ है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो चेंजेस हम यहाँ पे परफॉर्म किए हैं वो मेन फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी अगर हम न्यू वैल्यू मैसेज दे दें, ठीक है, ताकि समझ में आए कि मेन फंक्शन के अंदर अगर हम नम को प्रिंट कर रहे हैं तो चेंजेस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो वैल्यू 100 ही इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेन फंक्शन के अंदर भी चेंजेस हुआ है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि कॉल बाय एड्रेस में अगर हम कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं ओरिजिनल वैल्यू के साथ, तो वो फंक्शन के अंदर तो चेंजेस होगा जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, और फंक्शन के बाहर भी चेंजेस परफॉर्म होगा। क्यों होगा परफॉर्म? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। हम समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे नम में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, 100 इनपुट किए, उसके बाद प्रिंट कर दिए यहाँ पे, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ? 100 ही प्रिंट हुआ ओरिजिनल वैल्यू। फिर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ से हम नम का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो आप मान के चलो नम का एड्रेस 1 2 3 4 5 6 ये नम का एड्रेस है, ठीक है, इस वेरिएबल का, कुछ भी हो सकता है। तो ये एड्रेस जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं ये सीधा पॉइंटर के पास आएगा। तो अभी यहाँ पे पॉइंटर के पास क्या है? स्टार पी के पास अभी स्टोर है 1 2 3 4 5 6 ये वाला नम का एड्रेस, ठीक है, पी के पास। ओके, अब इस एड्रेस में क्या वैल्यू है? इस एड्रेस में वैल्यू है 100। तो स्टार पी का मतलब जो भी पॉइंटर के पास एड्रेस है उस एड्रेस में क्या वैल्यू है? उस एड्रेस में वैल्यू है 100। तो स्टार जो है वैल्यू को पॉइंट करता है। तो 100 में हम 10 ऐड कर दिए, 110 हो गया, स्टार पी में स्टोर कर दिए। तो स्टार पी का वैल्यू क्या हो गया? स्टार पी का वैल्यू हो गया 110। प्रिंट कर दिए, यहाँ पे 110 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी नम का वैल्यू 110 प्रिंट हुआ। यहाँ पे 110 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि जो नम का ओरिजिनल एड्रेस है उसी ओरिजिनल एड्रेस को पॉइंटर ने होल्ड करा और पॉइंटर ने उसी सेम एड्रेस की वैल्यू पे चेंजेस परफॉर्म कर दिया। तो अभी भी नम का तो एड्रेस वही है। तो जब हम यहाँ पे नम को प्रिंट कर रहे हैं तो उसी एड्रेस में 110 आ गया जो पॉइंटर ने चेंजेस परफॉर्म करा था। क्योंकि पॉइंटर का स्कोप क्या होता है? पूरे प्रोग्राम तक इसका लाइफ टाइम होता है। पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी इसको एक्सेस करेंगे ये एक्सेसिबल रहता है, ठीक है। इसका परफॉर्म किया हुआ चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉल बाय एड्रेस में चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम आपको चलो बताते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है अब हम आपको वो बता रहे हैं। रेफरेंस इज नथिंग बट एलियास टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ठीक है। When you declare a reference, you create a new name for an existing variable, and any changes done in reference is treated as if it were the original variable. इसका मतलब क्या हुआ? रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि हम पहले से ही क्रिएटेड वेरिएबल का एक सेकेंड नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू नेम दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं रेफरेंस। और अगर हम रेफरेंस पे कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो वो ओरिजिनल वाले पे भी दिखेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो एक वेरिएबल है उसका वैल्यू है क्या? 100, ठीक है। अब मान लो इस वेरिएबल ए का हम एक न्यू नेम प्रोवाइड कर रहे हैं कि एलियास क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरा नेम दे रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा एक रेफरेंस वेरिएबल पे, ठीक है। तो ये REF मान लो हमारा इस वेरिएबल ए का क्या है? रेफरेंस है। तो अब क्या होगा कि अब आगे चल के अगर हम Cout में रेफरेंस को प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 100, ठीक है। अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो भी 100 आएगा, और इस रेफरेंस के साथ अगर मान लो हम वैल्यू 10 ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 110। उसके बाद हम ए को अगर प्रिंट करेंगे तो ए में भी 110 दिखेगा, ठीक है, इसमें भी चेंजेस दिखेगा। तो यही होता है रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया हो तो चलिए हम प्रैक्टिकली आपको शो कर देते हैं। कॉल बाय रेफरेंस मतलब एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड कर देना अपने वेरिएबल्स का, ठीक है। मान लो एक वेरिएबल है इंट है, उसमें 100 वैल्यू रखा हुआ है, और इसको अगर हम प्रिंट कर दें ए को तो अभी 100 प्रिंट होगा। और मान लो इसको हम एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे, ए को स्टोर कर देंगे, और अभी अगर हम रेफरेंस को प्रिंट करेंगे तो इसमें भी सेम वैल्यू प्रिंट होगा। ये देखो 100 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, जबकि अभी देखो हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसने ए को ही होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ए के एड्रेस को रेफरेंस ने होल्ड कर लिया, तो जब हम रेफरेंस को प्रिंट कर रहे हैं तो वो उसी वैल्यू को ही हमें एक्सेस करके दे रहा है। तो ए का एक डुप्लीकेट नेम क्रिएट हो गया यहाँ पे। यही होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब मान लो हम कुछ भी चेंजेस परफॉर्म कर दें रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस में हम एक चेंजेस परफॉर्म कर दिए, वैल्यू इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। हैंडल यूज़ कर दें,
वैल्यू इंक्रीज़ कर दिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए को भी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सबसे एंडिंग में। तो आप देखना ए में भी चेंजेस दिखेगा, ये देखो लास्ट में आपको चेंजेस दिख रहा ना 101 101। इसका मतलब यहाँ पे जब हम वैल्यू इंक्रीज़ कर दिए तो 101 हो गया, फिर वो 101 यहाँ पे भी इसमें भी आ गया। ठीक है, तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एक डुप्लीकेट नेम प्रोवाइड करते हैं ताकि उस डुप्लीकेट नेम के थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकें और उसमें जो भी चेंजेस परफॉर्म करेंगे वो ओरिजिनल वाले में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।